कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी, सर्दी का पलड़ा भी खूब भारी। ठंडी हवाओं ने भी नए साल का भरपूर इस्तकबाल किया। शहर में बूंदाबांदी की वजह से मौसम मजीद सर्द हो गया। सारा दिन सूरज भी बादलों की ओट में छुपा रहा। धूप ना निकलने से सर्दी मजीद बढ़ गई। महकमा मौसमियात की 3 जनवरी तक वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। पीडीएम में पंजाब ने 24 घंटों के दौरान होने वाली बारिश की रिपोर्ट जारी कर दी। रावलपिंडी में 18, मरी 12, साहिवाल 8 और मियावाली में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। जंग 5, चकवाल, जोहराबाद, मुल्तान और टोबा टेक सिंह में 4 मिलीमीटर तक बारिश हुई। डीजी पीडीएम में इरफान अली काठिया का कहना है कि शहरी खराब मौसम के दौरान गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। मोटरवे पुलिस की धुंध और बारिशों के हवाले से ट्रैवल एडवाइजरी जारी। तर्जुमान मोटरवे पुलिस का कहना है कि कौमी शाहराह पर मुख्तलिफ मकामात पर वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। रोड पर फिसलन से रोड यूजर्स दौरान सफर एहतियात बरते, शहरी गैर जरूरी सफर से गुरेज करें। बदउन्वान मुलाजमीन के खिलाफ अब रिटायरमेंट के बाद भी कार्रवाई हो सके। पीडा एक्ट 2006 में तरमीम की काबीना से मंजूरी। हुकूमत ने पीडा एक्ट और पंजाब पेंशन रूल्स में कानूनी हम आहंगी की मंजूरी दे दी। फैसले के तहत रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन के खिलाफ बदउन्वानी पर कार्रवाई का दायरा वसा कर दिया गया है। इंक्वायरी अफसर या कमेटी 60 दिन में रिपोर्ट मुकम्मल करने के पाबंद होंगे। इंक्वायरी में ताक़ीद पर मुतल्लिका अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई हो सकेगी। महकमा दाखिला पंजाब की पतंगबाजी की ममानत के कानून पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। पंजाब भर में कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स, आरपीओज को मरासला जारी। सूबा भर में काइट फ्लाइंग रेगुलेशंस बिल 2025 के तहत पतंगबाजी पर पाबंदी आयद है। सूबाई काबीना ने सिर्फ 6, 7, 8 फरवरी को लाहौर में महदूद पैमाने पर बसंत की इजाज़त दी। मुकर्ररा वक्त से कबल किसी भी मकाम पर पतंगबाजी पर मुकम्मल पाबंदी आयद है। हुकूमत का नए साल पर आवाम के लिए बड़ा तोहफा। पेट्रोलियम मसनाद की कीमतों में नुमाया कमी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 253 रुपये 17 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 8 रुपये 57 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। डीजल की नई कीमत 257 रुपये 8 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक हो गया। हुकूमत ने 10 रुपये सस्ता किया और हम खुश हैं। हम कहते हैं मज़ीद वो 5-10 रुपये और सस्ता करे ताकि गरीब आवाम सुकून में आए। बस ठीक है, वैसे इतना मार्जिन तो नहीं बचा। ठीक है, 10 रुपये का क्या ही फ़र्क पड़ना। हाँ, उनका फ़र्क पड़ेगा जिन्होंने ज़्यादा मकदार में तेल डलवाना होगा। हमने जिन्होंने 1.5 लीटर या 1 लीटर डलवाना, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उतना ही चलेगा। ये कुछ सस्ता थोड़ी है, 10 रुपये कम कोई कम तो नहीं हुआ ना। ये तो समझ लो जो पहले बढ़ाया था वही थोड़ा सा कम कर दिया, तो ये तो कोई बेनिफिट नहीं है। सस्ता तो होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये लीटर है। तो अब देखो, अब 10 रुपये सस्ता किया लोगों ने, 25 रुपये कम इकट्ठे भरा देंगे, 20 रुपये इकट्ठे भरा देंगे, यही हिसाब है इनका। साल 2026 के आगाज़ पर आवाम के लिए खुशखबरी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के असरात आवाम तक मुंतकिल। बैनुल अज़लाई पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 60 से 200 रुपये तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1910 से कम करके 1850 रुपये कर दिया गया। लाहौर तमरी का किराया 2290 और लाहौर से मुल्तान तक का किराया 1650 रुपये मुकर्रर। लाहौर से कराची का किराया 5800 से कम करके 5620 रुपये कर दिया गया। एक तरफ रिलीफ तो दूसरी तरफ तकलीफ। एलपीजी 10 रुपये 69 पैसे फी किलो मजीद महंगी हो गई। एलपीजी का 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर 126 रुपये 9 पैसे महंगा। 11.8 किलोग्राम सिलेंडर की नई कीमत 2592 रुपये 19 पैसे मुकर्रर। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक हो गया। खुश आमदीद 2026 एक और साल अपने पीछे गहरे नकूद छोड़कर खत्म हुआ। बागों के शहर के मकीनों ने भी नई उम्मीदें और तवक्कुआत वाबस्ता कर लीं। लाहौर न्यूज़ की जानिब से जिंदा दिलाने लाहौर को नए साल की मुबारकबाद। हर दिल अजीज चैनल ने लाहौर के बासियों को साल भर हर खबर से बाखबर रखा। नए साल में भी शहरियों को बर वक्त और हर वक्त खबर पहुँचाने का अज़म।
2025 के आखिरी और 2026 के पहले बच्चे की पैदाइश। नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल मुल्तान रोड लाहौर में खुशी का लम्हा। साल 2025 का आखिरी बच्चा नवाज शरीफ सोशल सिक्योरिटी अस्पताल में पैदा हुआ। रात 11 बजे रजिस्टर्ड वर्कर हमजा के घर बेटी की वलादत हुई। रात 2:35 पर अली हैदर के घर 2026 के पहले बच्चे ने जन्म लिया। पंजाब सोशल सिक्योरिटी अपने रजिस्टर्ड वर्कर्स और उनके अहल खाना को माली मराद की फराहमी के लिए सरगर्म अमल है। वफाकी वज़ीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की कौम को साल नौ की मुबारकबाद। कहते हैं 2026 में अवाम की खिदमत का मिशन पहले से ज़्यादा ज़ोरों शोर से जारी रहेगा। 2025 दफाई लिहाज से तारीख 7 साल रहा। पाक फौज ने कई गुना बड़े दुश्मन का गरूर खाक में मिलाया। पाक फजाइया के शाहीनों ने दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त दी। 2025 में पाकिस्तान ने क्रिकेट समेत दीगर खेलों में नुमाया कामयाबियां समेटी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नए साल के आगाज़ पर खसूसी पैगाम। मरीम नवाज का 2026 को नौजवानों का साल करार देने का ऐलान। बुलंद दुआ है साल नौ पाकिस्तान समेत दुनिया भर के लिए अमन और आफियत का साल साबित हो। अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में 1,20,000 से ज़ायद घर बनाने का वादा पूरा किया। सलाम मुतासरीन की बहाली के लिए माली मामलत का भी वादा निभाया। 2026 में अवाम को नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल, सरगोदा कार्डियोलॉजी समेत बहुत से तोहफे पेश करेंगे। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी की नए साल की कौम को मुबारकबाद। कहती हैं वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की सरपरस्ती में शोबा सेहत में बड़ी कामयाबी हासिल की। आलमी मयार का वेस्कुलर इलाज अब पंजाब में पहली बार दस्तयाब है। पाकिस्तान में पहली बार फटे से पेट के शरियान का ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पंजाब में कैंसर का जदीद इलाज भी कीमोथेरेपी से किया जा रहा है। साल नौ पर सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन का नेक ख्वाहिशात का इजहार। बोले साल 2025 वतन अजीज़ के लिए मुतादिद महाजों पर कामयाबियों का साल रहा। वतन अजीज़ ने रवायती हरीफ को न सिर्फ शिकस्त से दो चार किया बल्कि आलमी सतह पर नुमाया पज़राई हासिल की। माशरे दिफाई और खारजी सतह पर पाकिस्तान ने नुमाया कामयाबियाँ समेटी। पाकिस्तान की आलमी साख को बहाल करने में साल 2025 बेहतरीन रहा। तमाम जमातों की बजाय एक क्लास की किताब बदलने का फैसला। अगले तालीमी साल के लिए पैक्टा ने अहम ऐलान कर दिया। आइंदा तालीमी साल के लिए सिर्फ नवी जमात की किताब तब्दील होगी। नवी जमात की सिर्फ कंप्यूटर मजमून की किताब को तब्दील किया जाएगा। इससे कबल पहली से नवी जमात की किताबें तब्दील होनी थीं। महकमा हायर एजुकेशन का यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में सिक्योरिटी इंतजाम को मज़ीद मौसर बनाने का फैसला। आला तालीमी इदारों में सिक्योरिटी SOPs की निगरानी के लिए कमेटी तश्कील। डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर एहसन मुख्तार कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी 4 अरकान पर मुश्तमिल होगी। सिक्योरिटी SOPs पर अमल दरामद न होने पर कार्रवाई की सिफारिश। पाकिस्तानी तलबा को स्कॉटलैंड में आला तालीम के लिए स्कॉलरशिप्स देने का मामला। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने उम्मीदवारों के इंटरव्यूज़ के लिए 5 रुकनी कमेटी बना दी। जामिया पंजाब के प्रो वाइस चांसलर डॉक्टर खालिद महमूद खसूसी कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। राजा मुनव्वर, डॉक्टर अनवर असगर और दीगर 5 रुकनी खसूसी कमेटी का हिस्सा होंगे। यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेस में सालाना स्पोर्ट्स डे में रेसेस, नेज़ाबाजी, लॉन्ग जंप, रस्साकशी और ट्रिपल जंप के मुकाबले शामिल। मार्शल आर्ट्स और जिमनास्टिक के शानदार मुकाबले भी स्पोर्ट्स डे का हिस्सा। युवास एस के तमाम कैंपसेस के तलबा तालिबात, फैकल्टी और स्टाफ मुकाबलों में शरीक। वाइस चांसलर का कहना था युवास आला तालीम और तहकीक के बायस आलमी सतह पर पहचान रखती है। लाहौर हाईकोर्ट प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून के तहत कार्रवाइयों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त फुल बेंच को समाअत के लिए भिजवा दी। जस्टिस अबरगुल ने गुलाम रसूल समेत दीगर की दरख्वास्त पर समाअत की। रिट में नाकाबिल ट्रांसफर प्रॉपर्टी ऑनरशिप कानून को चैलेंज किया गया। दरख्वास्त में कानून को बुनियादी हकूक से मुतसादिम करार देने की इस्तदा की गई।
लाहौर हाईकोर्ट में 2026 की पहली दरख्वास्त दायर। सरकारी अस्पताल में अद्वियात की मुफ्त फराहमी के लिए दरख्वास्त दायर की गई। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि भारी सरकारी बजट के बावजूद अस्पतालों में ज़रूरी अद्वियात दस्तयाब नहीं। सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की किल्लत आइन के आर्टिकल 9 और 25 के खिलाफ वर्जी है। अदालत सरकारी अस्पतालों में तमाम ज़रूरी अद्वियात फौरी फराहम करने का हुक्म दे इस्तदा।